जो बिहार से है। दरअसल पीएम मोदी का बिहार दौरा है और सिवान की जनसभा में दहाड़ेंगे पीएम मोदी, इसको लेकर के तैयारियां खूब चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जसोली में उतरेगा हेलीकॉप्टर और सिवान जिले में पीएम मोदी की होगी भव्य जनसभा, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं का यहां पर आपको बता दें कि शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 बड़े जर्मन तकनीक से पंडाल बनाए गए हैं। वहीं प्रशासन तैयारियों पर खास नजर बनाए हुए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का सिवान दौरा है, ऐसे में तैयारियां जोरों पर चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और उसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं संवाददाता हमारे साथ राजीव कमल। राजीव, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार का एक और दौरा, चुनावी साल है, दहाड़ेंगे, गरजेंगे, कई सौगात भी देंगे, इसको लेकर के लेकिन विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है। पिछली बार जब रोड शो हुआ था, इस दौरान भी कई सवाल पूछे गए थे कि रोड शो बिल्कुल फ्लॉप रहा। क्या वैसे ही नजारे देखने को मिलेंगे या फिर इस बार जन सैलाब देखने को मिलेगा वहां पर? देखिए अनिकेत, बात करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होने वाली है, 20 तारीख को ये यात्रा है और यात्रा में सिवान जाएंगे और सिवान में एक तरीके से प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और लोगों को समर्पित करेंगे। तो बिहार वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, लेकिन सवाल पिछली बात की याद आपको दिलाते हैं कि जब वो पटना आए थे तो जब उनके रोड शो था, रोड शो को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और कहा कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। पूरी तरीके से एक तरीके से जो ये बीजेपी का मैनेजमेंट जो फ्लॉप हो गया। ये प्रधानमंत्री की यात्रा जो 5 किलोमीटर लंबी दिखाई गई, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। वहीं विक्रमगंज में भी गए प्रधानमंत्री, वहां भी एक तरीके से कई हजार करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन भी किया और उसको लेकर भी विपक्ष ने तंज कसा कि केवल ये दिखावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि देखिए केवल जुमलाबाजी होती है और प्रधानमंत्री केवल जुमला देकर चले जाते हैं और बिहार को कुछ नहीं मिलता है। वही बेरोजगारी, वही महंगाई, सब कुछ वही पड़ता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। तो सिवान जिले में आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है और सभी व्यवस्था और उस तरीके के जो रूट है उसको भी एक तरीके से जो प्रशासन की तरफ से है को भी एक तरीके से रूट बना दिया लेकिन गया है। तैयारियों की बात हो गई राजीव, लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कह रहा है कि पीएम आते हैं, झूठे वादे करते हैं और बस चले जाते हैं, यानी कि लोगों को भ्रमित करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सौगात जब पीएम मोदी ने दिया तो कहा जा रहा है कि आप ट्रेन की सौगात दे रहे, क्योंकि बिहार से जो है मजदूर भर भर कर गुजरात जाएंगे और यहां पर बस ट्रेनें दी जा रही है, इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं दी जा रही, उद्योग नहीं यहां लगाया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि यहां के मजदूर फिर वहां नहीं जा पाएंगे अगर यहां पर उद्योग लग जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल जो है विपक्ष लगातार पूछते हुए नजर आती है, बड़ा आरोप भी लगाती है। जैसे तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्यों नहीं आरक्षण का वो मुद्दा जो आरक्षण का दायरा है बड़ा है, जो उसको 9वीं सूची में डालते हैं या विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, विशेष पैकेज देते हैं। वहीं जब ट्रेनों का ये उद्घाटन करते हैं, ट्रेनों को लेकर चलाते हैं, दूसरे जगहों के लिए चलाते हैं, लेकिन वो ट्रेन में भरकर बिहार के लोग जाते हैं, लेकिन कोई भी कल कारखाना जो है गुजरात से यहाँ नहीं लगता है। केवल गुजरात में ही लगता है। गुजरात में कई काला हजार कारखाने हैं, कई हजार फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री लगाने का वादा प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। ये सवाल विपक्ष बार बार खड़े करती है। केवल योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। बिहार को एक तरीके से वही स्थिति है कि बिहार अभी भी 20 सालों में इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तभी ये पिछड़ा रह गया, पिछड़ा राज्य है। तो सवाल जो प्रधानमंत्री के ये दौरा हो रहा है, जब वो मधुबनिया आए थे आपको याद होगा, फिर उसके बाद आपको विक्रमगंज गए थे, फिर अब सिवान आ रहे हैं, तो यहाँ विपक्ष उनको लेकर यात्राओं पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री भले विधानसभा चुनाव है आते रहेंगे, ऐसी कई उनकी एक तरीके सभाएं देखने को मिलेगी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आज जैसे ही कुल मिलाकर यही है कि पीएम आएंगे, कई सौगात देंगे, लेकिन चुनावी साल है तो विपक्ष का काम है कि वो निशाना साधे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।